कार्ड्स एक तरीके का रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज को, टोटल कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे यहाँ पे मुझे देखना है कि सम ऑफ सेल्स कितनी हुई है, तो आप क्या करोगे, बस डायरेक्टली सेल्स को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, तो ये एक सिंपल कैलकुलेटेड वैल्यू को दिखाता है। 2.3 मिलियन यहाँ पे वैल्यू हुई है। सिमिलर लाइक यहाँ पे मैं एक काम और करती हूँ, दूसरा कार्ड ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब इस वाले कार्ड में जो मैंने यहाँ पे टारगेट वैल्यू कैलकुलेट करी थी वो देखना है मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सेल्स की जगह पे सेल्स को हटा के टारगेट वैल्यू को पुट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए टारगेट वैल्यू भी आपको दिखा रहा है 2.99 मिलियन। तो ये जो कार्ड है वो क्या करता है, एक कैलकुलेटेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो कार्ड है वो जितने भी चार्ट आप यहाँ पे क्रिएट करोगे उससे रिलेट करता है। जैसे साथ में मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना दे रही हूँ, पाई चार्ट बना रही हूँ। यहाँ पे देखिएगा, इस पाई चार्ट में मैंने यहाँ पे बनाया है टोटल सेल्स विद कैटेगरी। ठीक है, अब इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं जहां जहां पे क्लिक करूंगी इस कार्ड की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया टेक्नोलॉजी पे, तो ये सम ऑफ सेल्स किसकी दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी की दिखा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे फर्नीचर वाले पे क्लिक किया तो ये किसकी दिखा रहा है, सेल्स फर्नीचर के दिखा रहा है। तो ये जितने भी चार्ट या कार्ड्स या जितने भी विजुअल्स आप बनाते हो वो इंटर रिलेटेड होते हैं बाय डिफॉल्ट। आप इसके कनेक्शन को हटा भी सकते हो, लेकिन जितने भी आप डैशबोर्ड बनाते हो उसमें आपको हर एक विजुअल्स को क्रिएट करना पड़ता है, हर एक विजुअल्स को इंटरेक्ट भी करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप इसमें जितने भी विजुअल्स क्रिएट कर रहे हैं वो इंटर कनेक्ट करके ही बनाएं। तो ये देखिए कार्ड्स हम इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। अब इस कार्ड में आप नंबर वाली वैल्यूज भी ले सकते हैं, मतलब इंटीजर पॉइंट भी ले सकते हैं, डेसिमल पॉइंट भी ले सकते हैं, और साथ में इसका विजुअल्स भी अलग कर सकते हैं। इसका विजुअल्स थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे विजुअल्स है और जनरल्स है। विजुअल्स में आ रहा है कॉल आउट वैल्यूज, एक आ रहा है कैटेगरी लेबल्स। तो ये जो कॉल आउट वैल्यूज है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए, इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो कलर भी है, और साथ में आप इसकी डिस्प्ले यूनिट भी चेंज कर सकते हो सकता है कि बहुत बड़ी वैल्यूज है जो मुझे के मतलब 1000 में नहीं दिखानी है, आप उसको मिलियन में भी चेंज कर सकते हो। या फिर कुछ ऐसी छोटी वैल्यू है जो मिलियन पे करने पे 00 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो बेटर है कि हम उसको ऐसे वैल्यूज में चेंज करें जैसे 1000 वैल्यू में है, तो ये इस तरीके से बेटर शो करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू के बाद आपका कॉल कैटेगरी लेबल है, आप यहाँ पे भी इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आपको एक जनरल सेटिंग भी दे रखी है। जनरल सेटिंग में आप डेटा का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, इफेक्ट लगा सकते हो, जैसे इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, किस कलर का रखना है, तो ये ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा भी कर सकते हो। साथ में आप इसका विजुअल बॉर्डर भी देखोगे, इसको चेंज कर सकते हो, राउंडेड कॉर्नर भी कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके का शेप या इस तरीके का जो फॉर्मेटिंग आप करते हो वो डैशबोर्ड में बहुत अच्छे से शो होता है, तो ये सही लगता है। अब यहाँ पे शेडो भी दे सकते हो। तो बस ये है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी फॉर्मेटिंग है उसको क्लिक करना है, और बस क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि सारे विजुअल्स जो जितने भी इफेक्ट है वो वहां पे अप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट है मल्टी रो कार्ड। मल्टी रो कार्ड भी एक तरीके का कार्ड ही है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरी को भी मेंशन कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने कार्ड्स दिखाया तो यहाँ पे सिर्फ नंबर आ रहा था, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, जैसे यहाँ पे डिफरेंट मैंने यहाँ पे कैटेगरी शो कर दी है, तो मतलब कैरेक्टर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे फर्नीचर आया है, ऑफिस सप्लाई है, टेक्नोलॉजी आया है, इसके साथ में मैं एक सब कैटेगरी भी बनाना चाह रही हूँ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रीजन को भी मेंशन कर रही हूँ। तो ये देखिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन में भी आ गया है, ये डिवाइड हो गया है। फर्नीचर देखिए सेंट्रल में आ गया है, ईस्ट में आ गया, साउथ आ गया, वेस्ट आ गया। तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे भी क्लिक करोगे तो देखिए सिमिलर डेटा भी वहां पे चेंज हो जाता है। ईस्ट पे क्लिक करने पे ईस्ट का डेटा है, साउथ का डेटा है, वेस्ट का डेटा है। अगर आपको मल्टीपल डेटा एक साथ सेलेक्ट करना है तब आप कंट्रोल के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए जैसे ही मैंने फर्नीचर पे क्लिक किया तो ये सिर्फ प्रॉपर फर्नीचर का ही डेटा दिखा रहा है डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग। तो ये मल्टी कार्ड में आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टी कार्ड में हम स्ट्रिंग वैल्यू मतलब कैरेक्टर वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे स्लाइसर।
स्लाइसर क्या करता है, वैल्यू को अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट डेटा के अकॉर्डिंग चूज करना है, जैसे ये स्लाइसर आया है और स्लाइसर पे मैंने लगा दिया है डिफरेंट डिफरेंट रीजन। तो देखिए डिफरेंट रीजन आ रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पे सेंट्रल पे क्लिक करूंगी तो ये प्रॉपर सेंट्रल का डेटा एक साथ चेंज हो गया है। मतलब स्लाइसर आप देख रहे हो कितने काम का चीज है कि आप सिर्फ डेटा को उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग डेटा ये चेंज हो रहा है, और साथ में आपको डिफरेंट टोटल सेल्स भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो ईस्ट का डेटा अगर आपको चाहिए तो ईस्ट का डेटा आ रहा है, साउथ का डेटा, फिर वेस्ट का डेटा आ रहा है। अब इस स्लाइसर में आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को भी मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने तो अभी रीजन मेंशन किया है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे नंबर मेंशन करना है, जैसे यहाँ पे मैंने डिस्काउंट रखा है तो ये डिस्काउंटेड वैल्यू भी आ रही है, लेकिन ये डिस्काउंटेड वैल्यू कुछ अच्छे से शो नहीं हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी फॉर्मेटिंग को भी चेंज कर सकते हो। अब देखिए इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मेट पे जाना, स्लाइसर सेटिंग में आ रहा है स्टाइल। अब स्टाइल में आप देखिए जैसा डेटा पॉइंट आप लेते हो उसी के अकॉर्डिंग इसकी स्टाइल भी आती है। जैसे पहले मैंने कैरेक्टर लिया था तो कैरेक्टर की अलग आ रही थी, अब यहाँ पे नंबर लिया है, नंबर में देखिए क्या आ रहा है, या तो आप इसको टाइल्स में रख सकते हो, टाइल्स में भी बहुत ज्यादा है, या तो आप इसको ड्रॉप डाउन में भी रख सकते हो, ड्रॉप डाउन में देखिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आ रही है। लेकिन आप बेटर है कि बिटवीन वाला पॉइंट रखिए, बिटवीन वाला पॉइंट रखने पे आप दो यहाँ पे एक एंड पॉइंट देखोगे और एक स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे, आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये देखिए जैसे ही मैंने डिस्काउंटेड का लेवल चेंज किया है तो उसके अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है। साथ में आप देखोगे लेस देन और इक्वल है, लेस देन इक्वल का मतलब है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिखाएगा, बट एंडिंग पॉइंट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हो। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेगा, लास्ट पॉइंट नहीं दिखाएगा, बट आप स्टार्टिंग पॉइंट को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सिमिलर लाइक अगर मैंने यहाँ पे डिस्काउंट की जगह पे जैसे मैंने सेगमेंट कर दिया है, यहाँ पे देखिए तो 3 सेगमेंट है, कंज्यूमर, होम, ऑफिस, कॉर्पोरेट, इसका भी आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। अभी तो ये टाइल्स में है, आप ड्रॉप डाउन में भी कर सकते हो या वर्टिकल लिस्ट में भी कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें डेट की। तो डेट वाला फॉर्मेशन पहले वाले आपके जो डेटा फॉर्मेट था उसमें नहीं था, यहाँ पे मैंने एक नया डेटा यहाँ पे फीड किया है, यहाँ पे फेच किया है, तो ये डेटा भी मैं लिंक में दे दूंगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट डेट दिख रही है, एक ऑर्डर डेट दिख रही है, एक शिप डेट दिख रही है, साथ में आपको कैलेंडर का भी मेंशन हो रहा है जो मैंने आपको पहले बताया था। कैलेंडर का भी आइकन आ रहा है, कैलेंडर का आइकन आने का मतलब है कि यहाँ पे डेट फॉर्मेट है। तो अब देखिए इस वाले पॉइंट में मैं सेगमेंट की जगह पे डेट मेंशन कर रही हूँ, तो ये देखिए ऑर्डर डेट भी आ रही है। अब ये देखिए डेट वाला पॉइंट भी देखने में सही नहीं लग रहा है, तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हो, जैसे यहाँ पे वर्टिकल लिस्ट है तो आप बिटवीन कर दो, बेटर है। बिटवीन करने पे आप क्या कर सकते हो, डेट को अप डाउन कर सकते हो कि किसके अकॉर्डिंग आपको डेट देखना है। अगर आप चाहो तो बिफोर, आफ्टर, ठीक है, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन भी आ रहा है, यहाँ पे आपको एक रिलेटिव डेट भी आ रही है, यहाँ से भी आप मेंशन कर सकते हो नेक्स्ट, लास्ट, ठीक है, यहाँ से आप नंबर दे सकते हो, या फिर सेलेक्ट में आप क्या कर सकते हो, डेज, वीक, मंथ, कुछ भी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो स्लाइसर क्या करता है, पूरे डैशबोर्ड को एक इंटरेक्टिव बनाने का आपको फैसिलिटी देता है। आप जो भी डेटा पॉइंट पे क्लिक करोगे वो पूरा चार्ट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है।